आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों से बात करना चाहते हैं एक ऐसे मनोरोग के बारे में जिसको समाज में भारतीय मनोरोग की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता है। अगर आपने गांव देहात में देखा होगा तो हमारे गांव देहात की महिलाएं अबुआती हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत आ जाता है। कभी कभी आप दरगाहों पर गए होंगे तो कई महिलाओं को देखा होगा, पुरुषों को देखा होगा जिनके ऊपर जिन्न जिन्नात जैसे लक्षण आते हैं। तो हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा होती है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग सोचते भी हैं एक बार कि क्या ये वास्तव में भूत प्रेत जैसी बात है या कुछ और है यहाँ पर। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि इस तरीके के लक्षण वाले लोग इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर जाकर के ठीक भी हो जाते हैं। तो इससे पढ़े लिखे लोगों में भी ये धारणा आती है कि वहाँ पर जाने से इसको लाभ हुआ, तो क्या कहीं सच में इसको वास्तव में भूत प्रेत का साया तो नहीं था। तो इन सब चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों में भी भूत प्रेत को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ हैं। तो हमारा समाज में शिक्षा का स्तर बहुत कम है और लोग जानकार कम हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी ये बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो इन तरीके की समस्याओं को समझें कि वो क्यों हो रही हैं, और उसके लिए लोगों को एक उचित मार्गदर्शन भी दें, ताकि जो है लोग अपने आप को भूत प्रेत और झाड़ फूक जैसी चीज़ों से बचाएं और आर्थिक और दूसरे तरीके के शोषणों को भी ना होने दें। अब बात करें कि ये है क्या। जैसे कुछ एक महिला है, उस थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी आवाज़ बदल के पुरुष की आवाज़ में बोलने लग रही है, कभी कभी भूत प्रेत जैसी हरकतें करने लग रही है, कभी कभी खुद ही कह रही है कि मैं इसको मार डालूंगी या इसके परिवार को मार डालूंगी। वास्तव में ये एक प्रकार का मनोविकार है, जिसको मनोवैज्ञानिक शब्दों में ट्रांस एंड पोजेशन शब्द से पहचाना जाता है। इस मनोविकार में जो कि एक हिस्टीरिया के रूप में पहले समाज में प्रचलित था, इस मनोविकार में व्यक्ति का जो मानसिक वो होता है, कंट्रोल होता है शरीर पर, वो थोड़े समय के लिए ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है कि व्यक्ति किसी दूसरे प्रभाव में है या उसके ऊपर भूत प्रेत या जिन्न जिन्नात का साया हो गया है, और वो उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है जैसे कि उसके ऊपर भूत प्रेत या जिन्न जिन्नात आ गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि उसके ऊपर भूत प्रेत आ गया है और लोग उसको किसी धार्मिक स्थल पर ले जा रहे हैं तो वो ठीक हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका सीधा सा कारण है कि वो एक धार्मिक स्थल पर जाने से ठीक नहीं हो रहा है। असल में बेसिकली उसके दिमाग में ये धारणा है कि उसको भूत प्रेत हो गया है। तो जब भी आप उसको धार्मिक स्थल पर ले जाएंगे तो उसकी ये धारणा कि उसको भूत प्रेत हो गया है और वो एक धार्मिक स्थल पर पहुंच गया है, तो वहाँ पर भूत प्रेत का शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ये प्रबल हो जाती है। इस धारणा की वजह से वहाँ पर उसके अंदर भूत प्रेत के लक्षण दिखना बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को ये लगता है कि हमारा पेशेंट, हमारा मरीज ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही आप वापस घर ले आते हैं, आप देखते हैं कि पुनः उसके ऊपर भूत प्रेत और जिन्न जिन्नात चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई एक मुकम्मल इलाज नहीं है, एक मुकम्मल दवा नहीं है, और बल्कि कई बार आपने देखा भी होगा अखबारों में, दूसरे न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा भी होगा कि लोग इस तरीके में आर्थिक और दूसरे तरीके के शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में क्या ये समस्या अगर है तो क्या ठीक हो सकती है, और अगर ठीक हो सकती है तो कैसे ठीक हो सकती है। तो इसके लिए आप ये जानिए कि ये समस्या 100% ठीक हो सकती है, और इस समस्या को बहुत आसानी से मनोचिकित्सीय उपचार से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 5 साल 10 साल से इस तरीके के लक्षण थे, उनको विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षण थे, और वो भूत प्रेत झड़वाने फुकवाने में अपना सारी संपत्ति बेच चुके थे, लेकिन उन्होंने अच्छे से मनोचिकित्सीय परामर्श लिया, उपचार कराया, और आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं जो कि इस तरीके के कष्टों से मुक्त है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आप जब भी इस तरीके के लक्षण वाले किसी मरीज को चिन्हित करते हैं, आप तुरंत उसको ये सलाह दें कि आप जा कर के किसी योग्य मनोचिकित्सक से परामर्श लें, और परामर्श लेने के बाद आप उसके द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करें। मैं एक घटना आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब मैं आगरा में
पढ़ाई कर रहा था मनोविज्ञान की, मनोचिकित्सा की, तो उस समय हमको एक दो लड़कियां ऐसी हमारे यहाँ भर्ती हुई जिनमें दोनों में एक साथ भूत आता था और उनको सर के बल उल्टा कर देता था। तो ये बात जब घटना घर वालों ने हमें बताई तो हमको बहुत आश्चर्यचकित हम लोग हुए कि अगर भूत है वास्तव में तो तभी वो इनको सर के बल कर पाता है, नहीं तो अगर केवल एक व्यक्ति हो तो वो सर के बल कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि जब भी मरीज आपका सर के बल हो तो ज़रूर से हमको वीडियो बना करके दिखाइए। तो जब वो वीडियो बनाए तो हमने देखा कि जब उनके ऊपर भूत प्रेत होता है तो वो रामदेव बाबा जी की तरह जो है सर नीचे कर लेते हैं हाथ से और ऊपर पैर कर लेते हैं, जो कि एक सामान्य योगिक प्रक्रिया है और हम लोग भी प्रयास करें तो ऐसा धीरे धीरे करने लगेंगे। इसमें किसी प्रकार का भूत प्रेत नहीं था। तो इसी तरीके की घटना होती हैं घर में जो बड़ी विचित्र प्रकार की होती हैं, परिवार के सदस्यों में एक भय की भावना पैदा कर देती हैं और फिर इस तरीके की स्थिति में उनको जो घटना हो रही होती है वो अलौकिक प्रतीत होने लगती है और उसमें भूत प्रेत का लक्षण जो है महसूस करने लगते हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि वहाँ पर भूत प्रेत का कोई लक्षण नहीं होता है या पूर्व जन्म जैसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ पर केवल और केवल मनोवैज्ञानिक समस्या होती है जिसका यदि उपचार कराते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके साथ ही मैं आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग यदि इस प्रकार के कोई भी समस्या को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट डालिए। समय मिलने पर ज़रूर मैं उन पर उत्तर दूंगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और समाज को जागरूक बनाने में सहयोग करिए। धन्यवाद। नमस्कार।